हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं, कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि शाहरुख खान की जवान का ट्रेलर आप सिनेमा हॉल में मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के साथ देख पाएंगे। और आपको याद होगा, इसको लेकर मैंने एक रिपोर्ट भी की थी। अब हुआ ये कि जवान का ट्रेलर तो 2 दिन पहले आ गया, मगर मैंने मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो पहले ही बुक कर दिया था। सच बताऊं तो मिशन इम्पॉसिबल की पिछली कुछ फिल्में मुझे पसंद नहीं आई थी, इसीलिए मिशन इम्पॉसिबल देखने की चाह मेरे दिल में नहीं थी। मगर हां, मैं गया, मैंने फिल्म देखी और यकीन मानिए दोस्तों, यह फिल्म सभी स्पाई थ्रिलर्स की उस्ताद है। और यह कहा जा सकता है कि अब तक जितनी भी मिशन इम्पॉसिबल आई हैं, मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 1 को छोड़ के, यह फिल्म अपना खास मुकाम रखती है। सबसे पहले बगैर वक्त बर्बाद किए मैं आपको यह बता दूं कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 दरअसल है क्या। यह फिल्म बनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द, यानी कि एक ऐसी एंटिटी जो खुद फैसले कर रही है, जिसे बनाया तो इंसानों ने है मगर वो खुद फैसले कर रही है। मसलन आपके घर में एलेक्सा है, एलेक्सा से आप कहते हैं ना, एलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, प्ले दैट सॉन्ग। अब सोचिए, आप एलेक्सा से बोलें एलेक्सा प्ले बेशर्म रंग, मगर एलेक्सा जो है वो कहेगी नहीं, मैं कोई और गाना चलाऊंगी। मगर उससे भी खतरनाक बात, सोचिए अगर एलेक्सा आपके लैपटॉप के जरिए पोर्न वेबसाइट्स में जाए या किसी की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करे और फिर अगले ही दिन पुलिस आपके घर आ जाए और आपको गिरफ्तार करके चले जाए। मगर दरअसल ये किया किसने? ये किया एलेक्सा ने, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 इसी तरह की एक खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक रशियन सबमरीन के साथ, यानी कि समुद्र के नीचे एक रशियन सबमरीन जा रही होती है, मगर इसी रशियन सबमरीन को एक छलावा करती है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक भ्रम पैदा करती है। कैसे? उसे यह बतलाकर कि एक अमेरिकन सबमरीन उस पर मिसाइल के जरिए हमला कर रही है। जवाब में वो लोग भी अपनी मिसाइल चला देते हैं, मगर कुछ देर बाद वो लोग रडार पर देखते हैं कि सबमरीन गायब और उन्होंने जो मिसाइल चलाई थी वो भी गायब। मगर चंद सेकंड्स में वही मिसाइल वापस आकर उस सबमरीन को तहस नहस कर देती है। यह पूरा छलावा, यह पूरा भौकाल बनाया था उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। दुनिया भर के बड़े बड़े देशों, और इसमें जिक्र किया गया है इंडिया का, इस्राइल का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, सब में होड़ लग जाती है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंट्रोल, नियंत्रण करने की। और इस पर काबू पाने का बस एक तरीका है, एक चाबी। सबसे पहले टॉम क्रूज का कैरेक्टर यानी ईथन हंट को कहा जाता है कि आप वो चाबी हमारे लिए लाइए। मगर टॉम क्रूज समझ जाता है कि इतनी बेशुमार ताकत, इतनी खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी के भी हाथ में होगी, वो दुनिया बर्बाद कर देगा। इसीलिए टॉम क्रूज ये मिशन बना लेते हैं कि मैं उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बर्बाद कर देना चाहूंगा। नतीजा यह होता है दोस्तों कि ईथन हंट यानी टॉम क्रूज के खिलाफ कई देशों की सरकारें पड़ जाती हैं, उनके अपने देश की सरकार यानी कि अमेरिकी सरकार का इंटेलिजेंस नेटवर्क भी। और टॉम क्रूज का सामना होता है एक पुराने खतरनाक दुश्मन से जिसका नाम गैब्रियल है। वो गैब्रियल जिसने आज से कई सालों पहले टॉम क्रूज की लवर को मौत के घाट उतार दिया था, और उसी के बाद टॉम क्रूज जो हैं वो एक जासूस बन गए थे। यानी कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में टॉम क्रूज या ईथन हंट का सामना हो रहा है गैब्रियल से, जो उनके अब तक के सबसे खतरनाक दुश्मन है।
दोस्तों इस फिल्म के अंदर खासकर आप में से जो लोग मिशन इम्पॉसिबल के फैंस हैं, आपके सामने एक बहुत ही शॉकिंग चीज आने वाली है। अब वो शॉकिंग चीज क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो है किसी बहुत ही अहम शख्स की मौत। वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, स्पॉइलर नहीं बनूंगा। इसके लिए जाइए और वो फिल्म जाकर देखिए। फिल्म कैसी लगी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे मैंने बताया, अब तक मैंने जितनी भी मिशन इम्पॉसिबल्स देखी है, मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 सबसे प्रॉमिसिंग है, सबसे बेहतरीन है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा, ये डेड रेकनिंग का क्या मतलब होता है? दोस्तों डेड रेकनिंग शब्द का इस्तेमाल अमूमन समुद्र में होता है। यानी कि समुद्र में आप कहां हैं, आपकी क्या लोकेशन है, आपकी क्या स्थिति है। डेड रेकनिंग का मतलब आपने जितनी दूरी तय की है उसके हिसाब से यह पता किया जाएगा कि आप कहां हैं। सितारों को देखकर नहीं और दूसरे पहलुओं को देखकर नहीं, बल्कि आपने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितनी दूरी तय की है, उसके हिसाब से आपकी लोकेशन को तय किया जाएगा। अब आप कहेंगे डेड रेकनिंग नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि फिल्म की शुरुआत में यह जो खतरनाक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो एक रूसी सबमरीन को छलावा देते हुए उसी का मिसाइल उसी पर हमला करवा देती है और वो सबमरीन जो है डूब जाती है। और उसी सबमरीन के अंदर कुछ खतरनाक राज छुपे हुए हैं। अब इसके बाद क्या होता है फिल्म में दोस्तों, आगे कहानी क्या है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर हां 2-3 चीजें मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। फिल्म को कई जगहों पर जबरदस्ती खींचा गया है। मसलन जब आप फिल्म देखेंगे तो एक चेज सीक्वेंस है दोस्तों, जो रोम में होता है। उसको इतना खींचा गया है, इतना खींचा गया है कि कुछ देर बाद मैंने तो हाथ जोड़ लिए थे कि भैया बंद करो, रोको। और इससे यह बात समझ आई कि इसका सीक्वल जो रखा गया है, इसलिए पहली फिल्म को खींचा गया है। जी हां, तो यह जो सीक्वेंस है वो बहुत अखरा, और उसके अलावा कई इम्प्रॉबेबल चीजें हैं, कई इम्पॉसिबल चीजें हैं। हालांकि मैं जानता हूं फिल्म का नाम मिशन इम्पॉसिबल है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो नामुमकिन है, जो हो नहीं सकती। मगर कमर्शियल सिनेमा के हिसाब से भी कई ऐसी चीजें थी जो मुझे बहुत ही ज्यादा बेहुदा दिखाई दी या बेहुदा महसूस हुई। मैं चाहूंगा आप वो फिल्म देखें और इस बात का अंदाजा लगाएं। फिल्म जैसे ही क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है दोस्तों, तो एक ट्रेन के ऊपर जो एक्शन सीक्वेंस होता है ना, वो बहुत ही यादगार एक्शन सीक्वेंस है। उस पूरे सीक्वेंस में आपकी जो उंगलियां होती हैं वो आपके दांतों तले होती हैं, बिल्कुल इतना खतरनाक एक्शन सीक्वेंस है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक अरसे बाद मैंने एक शानदार एक्शन फिल्म देखी है। वैसे भी मिशन इम्पॉसिबल के बारे में खास बात यह है कि हमारे यहां जो हमारा देसी स्पाईवर्स है, यानी कि पठान, टाइगर या फिर ऋतिक की वॉर, ये जो तमाम फिल्में हैं ना, वो मिशन इम्पॉसिबल और जेम्स बॉन्ड से इंस्पायर्ड हैं। तो मिशन इम्पॉसिबल का जो हवा है, उसका जो असर है, उसका जो इंपैक्ट है बॉलीवुड पर और साउथ की फिल्म इंडस्ट्री पर पहले से ही है। ऊपर से अब मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 आई है, जो अब तक की सारी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स को पीछे छोड़ रही है। फिल्म एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक जाती है और फिर हमसे कहा जाता है कि इंतजार कीजिए डेड रेकनिंग पार्ट 2 का। फिल्म एक बहुत ही खतरनाक क्लाइमैक्स या सीक्वल की तरफ बढ़ रही है। सवाल लोगों के जहन में यह है कि अब जबकि मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स खत्म हो रही हैं, क्या सीक्वल में टॉम क्रूज यानी ईथन हंट की मौत हो जाएगी? ये सवालात हैं, खासकर इस बात के मद्देनजर कि इस फिल्म के अंदर ईथन हंट यानी कि टॉम क्रूज के कैरेक्टर ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। और वो बड़ी कीमत क्या है, उसके लिए आपको फिल्म देखना होगा। तो जरूर देखें मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मगर हां जैसे मैंने बताया 2-3 जगह पर बेवजह उसे खींचा गया। फिल्म का ह्यूमर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और अब तक की जितनी भी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स थी ना, उससे कहीं ज्यादा रियलिस्टिक लगती है, 1-2 सीन्स को छोड़कर। अब इज़हार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
फिल्मी बातें विद अभिसार।